नमस्कार दर्शकों, मैं विक्रम तलवार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो जर्नी अ डिवाइन वॉइस। दोस्तों, आज हमारी चर्चा का विषय है कि भृगु नंदी नाड़ी में प्लैनेट्स का गोचर ट्रांजिट यूज करते हुए और प्लैनेट्स आपके जो नेटल चार्ट के अंदर नेटल पोजीशन है प्लैनेट्स की, उसके प्रोग्रेशन को यूज करते हुए हम फॉरेन स्टडी ट्रैवल कैसे देख सकते हैं। हम चाइल्ड अडॉप्शन, पिलग्रिमेज पे मतलब किसी तीर्थ स्थान पे यात्रा करने की जो इवेंट है, और ग्रैंडसन के बर्थ के इवेंट को कैसे, अगर हमारे पोता पोती अगर होने वाले हैं तो उस इवेंट को हम किस तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हैं प्रोग्रेशन ट्रांजिट को यूज करते हुए आपके बर्थ चार्ट के ऊपर। ये आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले मेरी अपने दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को दबाना ना भूलें, सो डैट कि हमारे जो लेटेस्ट वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। अब समय न गवाते हुए हम अपनी चर्चा को स्टार्ट करेंगे और हम केस स्टडी के ऊपर देखेंगे कि किस तरीके से हम प्रोग्रेशन ट्रांजिट को नेटल बर्थ चार्ट के ऊपर लगा के फॉरेन स्टडी, विदेश यात्रा पढ़ने के लिए किस तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर हम इस चार्ट को देखें, इस केस स्टडी को देखें, तो सबसे पहले हम नेटल पोजीशन देखेंगे प्लैनेट्स की। जो मरकरी है वो रेट्रोग्रेड होकर लगन के अंदर है, जो कि 12वें और 9वें स्थान का लॉर्डशिप है मरकरी के पास। जो लगन है वो तुला राशि का है, जिस जो लग्नेश है वो 11वें स्थान में सिंह राशि के अंदर है। और द्वितीय भाव में बृहस्पति और मंगल हैं। तृतीय भाव में धनु राशि के अंदर राहु महाराज है। चतुर्थ भाव के अंदर चंद्रमा है मकर राशि का। और चतुर्थेश और पंचमेश होकर जो शनिदेव हैं वो पंचम स्थान पर हैं। केतु महाराज जो हैं वो 9वें स्थान पर हैं मिथुन राशि के। और शुक्र जो है वो 11वें स्थान में है, एकादश भाव में है। और जो सूर्य हैं वो 12वें भाव में है, 11वें स्थान के मालिक होकर। अगर हम, ये तो हमारे नेटल प्लैनेट्स की पोजीशन है। अगर इसमें हम देखें कि जो प्लैनेटरी प्रोग्रेशन है वो किस तरीके से है, उसके ऊपर हम एक नजर डालें तो हम देखेंगे कि जब जातक की उम्र 12 साल तक की थी तो बृहस्पति का जो प्रोग्रेशन था वो द्वितीय भाव में था। फिर 12 से 24 साल की उम्र में जो प्रोग्रेशन है वो तृतीय भाव में राहु के ऊपर से है। और 24 से 36 साल तक चतुर्थ भाव में बृहस्पति का प्रोग्रेशन है। 36 से 48 तक जो है बृहस्पति का प्रोग्रेशन जो है पंचम भाव में है। 48 से 60 तक जो है वो बृहस्पति का जो प्रोग्रेशन है वो छठे भाव में है। और बृहस्पति का जो प्रोग्रेशन है वो 60 से 72 तक सप्तम भाव में है। और 72 से 84 वर्ष की आयु तक जो बृहस्पति का प्रोग्रेशन है, आप मेरे कर्सर पर अगर गौर करें, वो अष्टम भाव में।
शनि के प्रोग्रेशन की बात करें तो 10 साल की उम्र तक जो शनि देव का प्रोग्रेशन है वो पंचम भाव में है। 10 से 40 साल तक की उम्र तक जो शनि देव का प्रोग्रेशन है वो चतुर्थ भाव में है। और 40 से 70 साल की उम्र तक जो शनि देव का प्रोग्रेशन है वो तृतीय भाव में है। 70 से 100 साल की उम्र तक जो शनि देव का प्रोग्रेशन है वो द्वितीय भाव के अंदर है। अब हम अगर राहु देव के प्रोग्रेशन की बात करें तो 15 साल की उम्र तक राहु देव का जो प्रोग्रेशन है, क्योंकि राहु देव वक्री होते हैं तो उनका जो प्रोग्रेशन है वो भी उल्टी दिशा में बैकवर्ड प्रोग्रेशन हम लेंगे। तो हम यहाँ पे देखें कि राहु देव का प्रोग्रेशन जो है वो 15 साल तक तृतीय भाव में, 15 से 33 साल की उम्र तक जो है द्वितीय भाव में, और 33 से 51 साल की उम्र तक लगन में, 51 से 69 ईयर्स की एज तक जो है प्रोग्रेशन वो 12वें भाव में है। और अगर हम देखें 69 से 83 ईयर्स की एज तक जो प्रोग्रेशन है वो 11वें भाव में। अगर हम देखें केतु देव का जो प्रोग्रेशन है वो 15 साल की उम्र तक नवम भाव में है, और 15 से 33 साल की उम्र तक अष्टम भाव में है। 33 से 51 साल की उम्र तक जो है वो सप्तम भाव में है। 51 से 69 ईयर्स की एज तक जो है वो छठे भाव में है। 69 से 83 एज की एज तक जो है वो पंचम भाव में है। अगर हम इन प्रोग्रेशंस के ऊपर निगाह डालें उसके बाद हम देखते हैं कि 24 साल की उम्र में जातक जो है फर्स्ट टाइम ट्रेवल करता है। ट्रेवल जर्नी होती है फॉरेन की। क्यों होती है? पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए। स्टडी, फॉरेन स्टडी का जो है वो जातक की 24 साल की एज के अंदर इवेंट जो है जातक की कुंडली में होता है, जातक की जिंदगी में होता है। तो अगर हम उस समय देखें कि जो बृहस्पति है वो भी चंद्रमा के ऊपर से प्रोग्रेशन कर रहा है और चंद्रमा को एक्टिव कर रहा है, लेकिन अगर हम देखें कि ट्रैवल, चेंज ऑफ प्लेस का जो कारक है नाड़ी ज्योतिष के अंदर वो चंद्रमा है। फॉरेन का जो ट्रैवल, जो फॉरेन का कारक है वो नाड़ी ज्योतिष में राहु महाराज को माना गया है। ठीक है। और जो जीव है बृहस्पति, वो जीव की यात्रा को दर्शाता है। तो अगर हम देखें कि यहां पर जो प्रोग्रेशन का बृहस्पति है वो 24 साल की उम्र में चंद्रमा के ऊपर से जा रहा है। तो अगर आपके जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति, चंद्रमा और राहु का अगर योग बन रहा है, ट्राइन कनेक्शन बन रहा है, और द्वितीय 12वें और मतलब पहले भाव में राहु हो, बृहस्पति हो, चंद्रमा हो, वो एक दूसरे को फॉलो कर रहे हो, ऐसा कोई अगर योग बन रहा है, जैसे हम देखें कि बृहस्पति के अगले घर में जो है राहु है, राहु के अगले घर में चंद्रमा है, चंद्रमा से 12वें घर में राहु है, और बृहस्पति से तीसरे घर में चंद्रमा है। जो तीसरा घर होता है वो फ्रीक्वेंट ट्रेवल्स का होता है। तो जातक अपने जीवन काल में क्या कर रहा है? फॉरेन के फ्रीक्वेंट ट्रेवल्स हो रहे कर रहा है। जो एक घर आगे और एक घर पीछे के जो प्लेनेट होते हैं वो प्लेनेट के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं, नाड़ी ज्योतिष ऐसा कहता है। तो इसमें हम देखते हैं कि बृहस्पति के अगले घर में राहु, राहु के अगले घर में चंद्रमा है, जो कि एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग योग क्रिएट कर रहे हैं। या तो एक घर में हो या ट्राइन कनेक्शन हो या 12-1-2 घर का जो है कनेक्शन हो, तब भी ये आपस में संबंध में माने जाते हैं, इनका जो कनेक्शन है वो माना जाता है। जब प्रोग्रेशन का बृहस्पति चंद्रमा के ऊपर से गया तो जातक ने फर्स्ट टाइम फॉरेन ट्रेवल करा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है दर्शकों, मैं आपके साथ लेकर आया हूं डिस्कस करने के लिए।
इसमें बहुत सारे इवेंट्स हैं और ये जातक जो है बहुत फ्रिक्वेंटली जो है फॉरेन ट्रैवल करता है। इस चार्ट के अंदर अगर आप देखें कि जिस समय जातक 24 साल की उम्र के अंदर फॉरेन ट्रैवल करता है, तो अब जो ट्रांजिट का राहु है वो शुक्र के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा होता है, जो कि जातक के शुक्र, राहु और शनि को एक्टिवेट करता है। शनि कर्म का कारक है नाड़ी ज्योतिष के अंदर। अब आप देखिए जो ट्रांजिट का राहु है वो लग्नेश को, शुक्र को एक्टिवेट कर रहा है, शुक्र के ऊपर से जा रहा है और शनि के ऊपर से जा रहा है। शनि जो है वो चतुर्थेश हैं और पंचमेश हैं इस चार्ट के अंदर। जो विद्या का भाव है उसका सामित्व जो है वो शनि देव के पास है। और आप इसमें देखें कि शनि देव जो हैं वो डिपॉजिटर भी हैं चंद्रमा के, क्योंकि मकर राशि में चंद्रमा है और कुंभ राशि में शनि है। तो एक तरह से ये भी एक बहुत ही डिपॉजिटर जो थ्योरी है उसके हिसाब से बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो कनेक्शन है उसको दिखाता है शनि और चंद्रमा के कनेक्शन। दोस्तों जब भी शनि और चंद्रमा का कनेक्शन बनता है तो इंसान अपने कार्य की वजह से फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करता है। अब उसमें बृहस्पति और जो है राहु का कनेक्शन बन रहा है, तो जो जातक है वो बहुत फ्रिक्वेंटली ट्रैवल कर रहा है। अब आप देखिए कि जो चंद्रमा है वो तीसरे भाव में है अगर हम बृहस्पति से काउंट करें। जो तीसरा भाव है वो फ्रीक्वेंट ट्रेवल्स का है और जो शनि है वो चौथे भाव में है बृहस्पति से। ठीक है, तो जातक फॉरेन ट्रैवल करता है, किस लिए करता है? स्टडी के लिए। अब जातक जब स्टडी के लिए फॉरेन ट्रैवल करता है तो उसकी उसमें एक बहुत ही खूबसूरत जो बात है वो मैं आपसे साझा करता हूं कि जातक को फॉरेन यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिलती है, पेड स्कॉलरशिप मिलती है, जिसमें उसका ट्रैवलिंग इंक्लूड होता है और वहां पे उसको मंथली स्टाइपन भी मिलता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हिज और हर स्टडी एज अ स्टाइपन। अच्छा खासा स्टाइपन जो है वो मिलता है। अब आप देखेंगे कि जो लग्नेश है वो लगन से 11वें भाव में, लाभ के भाव में है और एट द सेम टाइम जो लग्नेश है वो अष्टमेश भी है। 8वां घर रिसर्च का भी होता है, हिडन सीक्रेट्स को रिवील करने की जो एबिलिटी है वो आपको 8th हाउस देता है। अब 8th हाउस का स्वामी जाकर लाभ के स्थान पर बैठ गया है। अब यहां से देखिए हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। जो अष्टम स्थान है वो दसम स्थान से 11वां स्थान पड़ता है। जो दसम स्थान है वो गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। जो 8th हाउस है वो गवर्नमेंट के लाभ को रिप्रेजेंट करता है। अब उस भाव का जो स्वामी है वो 11th हाउस के अंदर बैठ गया है। अब जातक को लाभ किससे हो रहा है? गवर्नमेंट की इनकम से, क्योंकि गवर्नमेंट की जो इनकम होगी उसी पैसे से जो गवर्नमेंट है वो जातक को स्कॉलरशिप देगी। अन अब जो 8th हाउस है वो अनअर्न्ड इनकम का भी होता है, अनअर्न्ड इनकम। ठीक है, अब आप देखिए कि जो जातक को इनकम हो रही है फॉरेन गवर्नमेंट से, अनअर्न्ड इनकम स्टाइपन के रूप में मिल रहा है। टैक्सेस का पैसा जो जनता टैक्स भरती है वो गवर्नमेंट की इनकम होती है और उसके द्वारा अर्जित पैसा जो है गवर्नमेंट उसमें से पैसा
जातक को पे कर रही है स्टाइपन के रूप में स्टडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। तो 8th हाउस का लॉर्ड जाके 11th हाउस में बैठा है, तो गवर्नमेंट से लाभ हो रहा है, गेटिंग स्टाइपन फॉर हिज और हर रिसर्च व्हेन गोइंग ऑन फॉरेन ट्रैवल। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि सेकंड 1985 के अंदर जातक फिर से ट्रैवल करता है, जब राहु जो है गोचर करते हैं सप्तम भाव से। जब राहु सप्तम भाव से गोचर करते हैं तो नेटल राहु के साथ जातक की जो जन्म पत्री में राहु की पोजीशन है उसके साथ वो ट्राइन कनेक्शन स्थापित करते हैं, फिर से वो योग जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। और साथ में हम देखें कि जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो बृहस्पति के साथ है द्वितीय भाव में, वो बृहस्पति को राहु को एक्टिवेट करता है। साथ में लग्नेश भी एक्टिवेट होता है, प्राइम कनेक्शन बन रहा है, लग्नेश के साथ भी बन रहा है। और जो लग्नेश का डिपॉजिटर है वो जाके बैठा हुआ है 12th हाउस के अंदर। तो जातक अपने जीवन में फॉरेन में सेटल होता है, बहुत सारी फ्रीक्वेंट फॉरेन ट्रेवल्स करता है। जब भी ये योग एक्टिवेट होता है जातक की कुंडली के अंदर, तो जातक के जीवन में फॉरेन ट्रेवल्स बहुत फ्रीक्वेंटली बार बार लगातार होते हैं। ठीक है। अब यहां जो गौर करने वाली बात है, एज अ एस्ट्रोलॉजर जब हम किसी के चार्ट को एनालिसिस करते हैं तो वो ये है कि जो जातक की कुंडली के अंदर भी फॉरेन ट्रैवल का योग है, सबसे महत्वपूर्ण बात। ठीक है। और फिर वो योग जो है बहुत स्ट्रांग है, जातक की कुंडली के अंदर प्रॉमिस है। जब जातक की कुंडली के अंदर प्रॉमिस है तो जब भी गोचर के प्लैनेट्स या प्रोग्रेशन के प्लैनेट्स उस कॉम्बिनेशन को एक्टिव करते हैं तो जातक जो है वो फॉरेन ट्रैवल्स करता है, हायर स्टडी करता है, रिसर्च करता है, फॉरेन गवर्नमेंट से उसको लाभ की स्थिति होती है। क्योंकि जैसा कि हमने डिस्कस किया, जातक की कुंडली में फॉरेन ट्रैवल और फॉरेन गवर्नमेंट से लाभ के योग है। ठीक। फिर हम देखते हैं कि थर्ड जो मेजर इवेंट जातक की कुंडली में 1988 के अंदर होता है, जब उसकी एज जो है 53 साल की होती है। अब हम देखें कि जो 53 साल वो अडॉप्शन ऑफ चाइल्ड में हेल्प करता है। किसकी हेल्प करता है? अपने फ्रेंड की हेल्प करता है जो कि फॉरेन में सेटल, इंडिया से चाइल्ड की अडॉप्शन में हेल्प करता है अपने फ्रेंड्स की, दोज हु आर आउटसाइड इंडिया, मतलब दे आर अडॉप्टिंग अ फॉरेन। दर्शकों यहां पर मैं ये बताना चाहता हूं कि जब भी 5th हाउस में शनि और चंद्रमा की युति होती है या 5th हाउस में राहु और चंद्रमा की युति होती है तो वो चाइल्ड अडॉप्शन के योग बनाती है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन और बहुत ही बेहतरीन जो टेक्निक है वो मैं अपने दर्शकों के साथ शेयर कर रहा हूं। कई बार मैंने इस टेक्निक का यूज किया है और मैंने देखा है कि ये टेक्निक जो है काफी हद तक सक्सेसफुल पाई गई है जब भी मैंने इसको यूज किया। अब आप देखिए कि जातक के जो फ्रेंड्स हैं वो चाइल्ड अडॉप्ट करते हैं जो कि फॉरेन लैंड से। थोड़ा सा हम इसको और अगर हम माइन्यूट लेवल पे जाके देखें कि ये कैसे हो रहा है, तो यहां पे देखिए कि जो फ्रेंड्स का हाउस है वो 11th हाउस है, आपका नेटवर्क। और वहां से जो 5th हाउस है वो आपका 3rd हाउस, जहां पे राहु विराजित है। राहु महाराज किसको इंडिकेट करते हैं? फॉरेन चाइल्ड। वैसे भी 5th हाउस के अंदर अगर शनि राहु होते हैं तो चाइल्ड की जो बर्थ में
प्रॉब्लमेटिक होते हैं, उसको एक नेगेटिव पॉइंट अडॉप्शन के की तरफ वो इंडिकेट करते हैं। तो हम देखें कि जब ये घटना हुई तब भी जातक ने फ्रिक्वेंटली जो है ट्रैवल किया। अब देखिए कि डिपॉजिटर है शनि, और मून भी जो है, चंद्रमा जो है शनि की राशि में। तो जब राहु का ट्रांजिट पंचम भाव से हुआ तो चंद्रमा जो है एक्टिवेट हुए। तब जातक की उम्र जो है 53 साल की थी। आप देखेंगे जो शनि है प्रोग्रेशन के, वो 53 साल की एज में उसी घर में प्रोग्रेस कर रहे हैं जहां पर राहु, नेटल राहु जो है वो जातक के विराजमान है। और जो प्रोग्रेशन का राहु है वो सूर्य के ऊपर से गोचर कर रहा है, जो कि 11th हाउस का लॉर्ड है। अगेन उस हाउस का लॉर्डशिप है सूर्य के पास, जिसका जो कि आपके फ्रेंड सर्कल को, आपके नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है। तो उसके ऊपर से भी जो राहु है वो गोचर कर रहे हैं। ठीक है। 53 साल की उम्र में जो बृहस्पति हैं वो 6th हाउस में है, जो केतु का जो प्रोग्रेशन है वो भी 6th हाउस में है, जो कि बृहस्पति, जो नेटल बृहस्पति हैं उससे ट्राइन कनेक्शन में। ठीक है। यहां हम मेनली डिस्कस कर रहे हैं कि हम चार्ट के अंदर कैसे देखें कि फॉरेन ट्रैवल होगा, स्टडी के लिए ट्रैवल होगा, सेटलमेंट, फॉरेन सेटलमेंट कैसे होगी, चाइल्ड अडॉप्शन को हमने डिस्कस कर रहे हैं। हम देखेंगे कि फोर्थ जो जातक की कुंडली में फोर्थ जो इवेंट होता है वो 58 ईयर्स की एज में होता है। उसके ग्रैंड सन की अब बर्थ होता है, जिसको देखने के लिए जातक फिर फॉरेन ट्रैवल करता है। तब हम देखेंगे कि जो ट्रांजिट का राहु है वो नेटल राहु के ऊपर से गोचर करते हैं, लग्नेश को एक्टिवेट करते हैं। और अगर हम देखें कि पंचम भाव हमारी औलाद का होता है, और हमारी जो औलाद की औलाद है उसको हम 9th हाउस से देखेंगे। ठीक है। तो जब राहु ट्रांजिट करते हैं, 58 ईयर्स की जातक की एज होती है 3rd हाउस से, तो हम देखें तो केतु को एक्टिवेट करते हैं जो 9th हाउस के अंदर है। और उस टाइम पे जो प्रोग्रेशन के केतु हैं वो शनि के ऊपर से जा रहे हैं। प्रोग्रेशन का जो केतु है नेटल शनि के ऊपर से जा रहा है। ठीक है। और जो बृहस्पति हैं वो भी 6th हाउस से जा रहे हैं प्रोग्रेशन में, जो कि अगेन जुपिटर को एक्टिवेट करते हैं, नेटल जुपिटर। तो जातक यहां पे फॉरेन ट्रैवल करता है। क्यों करता है? टू सी हिज और हर ग्रैंडसन, पोते को देखने के लिए। जो केतु है वो आपके घर में मेल चाइल्ड का कारक भी होता है। ठीक है। फिर उसके बाद जातक ट्रैवल करता है जब राहु जो है 2003 में, जब 63 साल की उनकी एज होती है, वो जो है चंद्रमा से, जो नेटल चंद्रमा है उससे अपना कनेक्शन बनाते हैं, प्राइम में आते हैं, फिर से उसी कॉम्बिनेशन को एक्टिवेट करते हैं। तो जातक जो है अपना लगभग पूरा जीवन जो है उसकी जो लिविंग प्लेसेस में चेंजेस होती रहती हैं टेम्पररी। वो आता है जाता है, आता है जाता है, फॉरेन ट्रैवल करता है, फॉरेन स्टडी करता है, चाइल्ड अडॉप्ट कराने में हेल्प करता है, ग्रैंडसन को देखने के लिए भी जातक जो है फॉरेन ट्रैवल जो है करता है। यहां पे अगर हम देखें कि जब
यहां पे अगर हम देखें कि 2009 में जब जातक की एज 74 ईयर्स की है, वो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं? पशुपतिनाथ और मुक्तिनाथ, नेपाल के अंदर, जो कि एक हिल स्टेट है, एक हिली कंट्री है। तो आप देखिए कि जो नेटल राहु है वो के ऊपर से जो है 9th हाउस के अंदर है, तो जो गोचर का राहु है वो उसको एक्टिवेट करता है, साथ में 9th हाउस में बैठे केतु को एक्टिवेट करता है, जो अगेन जो 9th हाउस है वो किसका है? हिली एरिया को भी रिप्रेजेंट करता है। जो 9th राशि है वो हिली एरिया को भी रिप्रेजेंट करती है। तो जातक कहाँ जाता है पिलग्रिमेज के लिए, अम, तीर्थ यात्रा के लिए? पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ। और जो कि सबसे इंपॉर्टेंटली देखें, भगवान शिव जो हैं उनका धाम है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो मेरे दर्शक हैं उनको ये चीज क्लियर हुई होगी कि प्रोग्रेशन को हम किस तरीके से यूज करते हैं, किस तरीके से प्रोग्रेशन, नेटल प्लैनेट्स और ट्रांजिट को ब्लेंड करके जो है हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इंपॉर्टेंट इवेंट्स जातक की लाइफ में कब होंगे, कब वो फॉरेन ट्रैवल करेगा, कब चाइल्ड अडॉप्शन के चांसेस होंगे, कब पोते होंगे, पोता पोती होंगे, और तीर्थ यात्रा पे कब जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने कोशिश की है मेरे दर्शकों के लिए, जो एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं या एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं, उसके लिए, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। ऐसे ही हम अपने वीडियोस लेके आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आप कृपया हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बना रहे। नमस्कार।